आज एक वीडियो बनाएंगे और केस स्टडी बेस्ड ये वीडियो है एंड का मतलब सब्जेक्ट लाइन तो आपने लोगों ने देख ली होगी। हाउ टू बिल्ड 4.5 करोड़ रुपीज ऑफ रिटायरमेंट कॉर्पस। बहुत बार बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं हमारे वो बोलते हैं कि सर रियलिस्टिक केस बनाओ ना आप। मतलब थोड़े से नंबर्स जो है वो आप बहुत बड़े रखते हो केस स्टडीज में। सी आइडिया इज कि मतलब एक थॉट प्रोसेस प्रोवोक करने के लिए और जिनके साथ मेजरली हमारे इंटरेक्शंस होते हैं तो उस एंगल से। बट नाउ थोड़ा सा जनरिक केस स्टडीज भी वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस एंड मेजरली मतलब आपको ये लगना चाहिए कि यार हाँ दिस इज लुकिंग वेरी मच अचीवेबल। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ये हो नहीं सकता। बट इस पे भी क्रिटिसिज्म आएंगे क्योंकि जो नंबर्स हम एज्यूम करेंगे उसमें भी लोग बोलेंगे इतने पैसों में कैसे रिटायरमेंट हो सकता है, इतना खर्चे में कैसे मैनेज कर सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पर्सनल फाइनेंस। ठीक है। तो ये हर एक का अलग अलग होगा एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ऑल दीज कैलकुलेटर्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। तो आप हमारी investindia.in को अगर विजिट करोगे तो वहां पे ये सारे कैलकुलेशंस, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आप रन कर सकते हो। But definitely we will help you with the kind of assumptions we need to take. So different case studies इसलिए भी लेंगे हम कि different expenditures, different risk profiles, different return profiles कैसे होते हैं रिस्क एंगल के, रिस्क प्रोफाइल के एंगल से। तो वो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले अलग अलग केस स्टडीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो केस स्टडी जो है वो सही में बहुत ही ज्यादा आपके साथ भी रिलेट हो सकती है। तो आज भी वैसी एक केस स्टडी थोड़ा सा रैशनल एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्ड की है। तो उस वी जस्ट होप दैट कि आपको वो पसंद आएगी। और इसके कुछ इटरेशंस भी है आने वाले समय में। आई विल मेक डिफरेंट केस स्टडीज फॉर डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स विथ सिमिलर एक्सपेंडिचर्स। तो वो भी मतलब बहुत सारे केस स्टडीज के वीडियोस वी आर गोइंग टू ब्रिंग फॉर यू पीपल ताकि इसको और ज्यादा रिलेटेबल बना सके। सो ये जो केस स्टडी है इसमें जो इन्वेस्टर है उनका करंट एज है 40, रिटायरमेंट एज जो है 60। अब यहाँ पे भी क्रिटिसाइज हो सकता है कि अरे 60 तक कौन जॉब देने वाला है, कैसे होने वाला है। बट बिलीव मी ये जो जनरेशन है, दोज हु वांट टू रिटायर फॉर 50 55, आई स्ट्रांगली फील दैट द वे थिंग्स आर हैपनिंग एंड द सेविंग्स का जो प्रोफाइल है लोगों का वो बहुत ही ज्यादा खराब है। एंड दैट्स व्हाई most of the people will not be able to retire at the age of even 55 or 60. They will have to work beyond that. जो अभी डेवलप वर्ल्ड में होता हुआ हम देखते हैं, because the kind of spending patterns they have followed, that's why they are not in a position to retire also. तो ये चीजें हमने इंडिया स्पेसिफिक भी याद रखनी होगी। हम आज रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहे, हम 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद के रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा भी प्रोफाइल जो होगा ओवरऑल वो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह ही एवरेज एज बढ़ा होगा, स्पेंडिंग का कल्चर बहुत ऊपर गया होगा, पर कैपिटा इनकम भी ऑब्वियसली जीडीपी बढ़ेगा तो वो भी बढ़ जाएगा। ग्रोइंग पॉपुलेशन जो अभी ज़्यादा है वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट या डीग्रो हो भी हो सकती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पे प्ले आउट हो सकते हैं। तो इसीलिए मतलब बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होना सही नहीं है कि नहीं मैं बहुत जल्दी रिटायर हो जाऊंगा एंड ऑल दोज थिंग्स। सो आई थिंक मतलब जो नेचुरल या है उसी के साथ हम अगर फ्लो करना चाहेंगे तो दैट वुड बी बेटर फ्रॉम प्लानिंग एंगल से। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इस केस में 85 कंसिडर हम कर रहे हैं। और जो एनुअल एक्सपेंडिचर है तो एक टीयर 2 टीयर 3 सिटी में व्हेन यू हैव योर ओन होम तो बस ज्यादा कुछ ये नहीं है, घूमने फिरने का भी ज्यादा कुछ मतलब टिल रिटायरमेंट सारी चीजें हो गई है। उसके बाद एक आराम से सुकून की लाइफ अगर हम देखते हैं तो अराउंड 50,000 रुपए पर मंथ का एक्सपेंडिचर, सो अराउंड 6 लाख। सो अगेन दिस कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ओके। सो प्लीज डू नॉट जनरलाइज इट। ये एक केस स्टडी के एंगल से देखिए, इसमें जो एजम्पशंस हम कंसिडर कर रहे हैं वहां पे वो आप चेंज कर सकते हो, बट उसके ये कंसिडर करने के पीछे का हमारा थॉट प्रोसेस देखिए और उसके बाद ही यू शुड डिसाइड। ठीक है। देन इन्फ्लेशन जो है उसको थोड़ा सा वर्स्ट केस सिनेरियो प्लान करते हैं 7% का। इवन आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो लेट्स प्रिपेयर फॉर 7% वर्स्ट केस सिनेरियो। इट इज ऑलवेज बेटर व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप वर्स्ट केस सिनेरियो ही वहां पे प्लान करके चलो। देन एक्सपेक्टेड प्री रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न। सो जो इक्विटी के एसेट्स हम बिल्ड करेंगे रिटायरमेंट के लिए उस पे लेट्स टारगेट अराउंड 12% रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। पोस्ट टैक्स बेसिस पे ये 12% वी विल टारगेट।
ओके, ऑन द इक्विटी एसेट्स विच वी आर गोइंग टू बिल्ड। यहाँ पे इक्विटी कितना रहेगा, डेट कितना रहेगा, बाद में रिटायरमेंट के बाद शायद डेट से भी इक्विटी में जाना पड़ सकता है, तो वो सारे फैक्टर्स मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है। देन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन रिटायरमेंट कॉर्पस पोस्ट रिटायरमेंट। सो हम 5 साल का एक्सपेंडिचर, मतलब आज जो 6 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर है, आफ्टर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द एक्सपेंडिचर वुड बी अराउंड 25 लाख रुपीज। ठीक है। तो एक्सपेंसेस इन द फर्स्ट ईयर ऑफ रिटायरमेंट वुड बी ऑलमोस्ट 25 lakhs। मतलब आज जो 40 की एज में 6 लाख रुपए पर एनम का एक्सपेंडिचर है, बाय द टाइम दिस पर्सन विल रिटायर एट द एज ऑफ 60, देन द एक्सपेंडिचर वुड बी ऑलमोस्ट 25 लाख रुपीज पर एनम। ओके। देन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन दी रिटायरमेंट कॉर्पस जो है, तो अगेन तो वहां पे वी आर टारगेटिंग 10%, बिकॉज जो 25 लाख रुपए का अगर एक्सपेंडिचर है, तो इसका 5 साल का एक्सपेंडिचर अराउंड 1.25 करोड़ रुपीज वी शुड पार्क इनटू फिक्स इनकम सिक्योरिटीज एट द एज ऑफ 60, और वहां से पेंशन शुरू करनी चाहिए। सो दैट इज रिटायरमेंट बकेट। और जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा जो इक्विटी में है, वो वहां से जो रिटर्न जनरेट होंगे उससे हम बकेट जो है डेट की, रिटायरमेंट कॉर्पस के फर्स्ट बकेट जो है डेट फंड्स की, उसको हम रिफिल करते रहेंगे और वहां से हमारा पेंशन चालू रहेगा। ठीक है। सो इसीलिए पोस्ट टैक्स बेसिस पे पोस्ट रिटायरमेंट वी विल टारगेट 10%। सो ऑलमोस्ट 20-25% विल बी इनटू डेट एंड ऑलमोस्ट 75-80% विल बी इनटू इक्विटी। ठीक है। सो ये बिकॉज यहां से लेके 20 साल का इक्विटी का एक्सपीरियंस, इक्विटी के साइकिल्स मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस, बिहेवियर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग दैट रिस्क प्रोफाइल। इफ यू फील दैट कि नहीं नहीं 10% नहीं, मुझे तो और नीचे लेके जाना है, तो वो हम डिफरेंट केस स्टडीज यहां पे बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए। ये 10% का रिटर्न इसलिए है क्योंकि प्री रेट ऑफ रिटायरमेंट में ही हैड दैट इक्विटी एक्सपीरियंस, इक्विटी इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस, एंड दैट्स व्हाई वी आर कैरिंग दैट। ओके। सो उस हिसाब से ये कंसिडर किया है। देन एक्सपेक्टेड एनुअल इंक्रीज इन ईयरली इनकम, तो इसको भी रैशनल रखते हैं, जो इन्फ्लेशन का रेट है वही नंबर हम एनुअल इनकम ग्रोथ में यहां पे कंसिडर करते हैं। ओके। अभी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स इफ एनी फॉर रिटायरमेंट, तो यहां नीचे चलते हैं थोड़ा सा, तो यहां हम ईपीएफ बैलेंस जो है 25 लाख रुपीज का करेंटली, उसको हम मार्क कर रहे हैं। ओके। उस पे 8% का रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं टिल रिटायरमेंट, बिकॉज हमने अगर 7% का इन्फ्लेशन कंसिडर किया है, तो उसके ऊपर 1% का ईपीएफ का रेट ऑफ रिटर्न कंसिडर करने में कोई हर्ज नहीं है। अगेन ऑल दीज आर अजम्पशंस, तो इसको रिलेट करके रिलेटिव बेसिस पे एज्यूम करना चाहिए। ओके। इसमें अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं लगता 8% रिटर्न आएंगे, ये तो बहुत नीचे चले जाएंगे, देन यू कैन डू दोज कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू योर एजम्पशंस। अगेन वी आर नॉट सेइंग कि हम ही सही है आप गलत हो, या आप सही हो हम गलत है, बिल्कुल नहीं। ये रिलेटिव बेसिस पे ये कंपैरिजन होना चाहिए। ओके। सो बिकॉज वी आर कंसिडरिंग 7% इन्फ्लेशन, दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग 8% ईपीएफ रेट ऑफ रिटर्न। Okay. So again, if you feel to you want to change that, you can change it. Then ईपीएफ कंट्रीब्यूशन कितना चल रहा है इनका? 18,000 रुपए का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन इनका महीने का चल रहा है। ये कंट्रीब्यूशन भी ईयर ऑन ईयर बढ़ता जाएगा विद 7% इनकम ग्रोथ। तो ये एजम्पशंस हमने कंसिडर किए। सो 25 लाख रुपए का करंट ईपीएफ बैलेंस हमने रिटायरमेंट के लिए एलोकेट किया है, जो 8% के रेट ऑफ रिटर्न देने वाला है, और 18,000 रुपए का मंथली ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो हर साल 7% से बढ़ने वाला है टिल रिटायरमेंट। दीज आर एजम्पशंस। तो ये अगर हम एजम्पशन करते हैं, देन जो रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड है एट द एज ऑफ 60, विच विल बी इनफ टिल 85, will be around 4 crore 54 lakhs rupees। सो 4.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस उनको लगेगा। यही कॉर्पस अबे हमें बिल कैसे होना है ये डिस्कस करना है। तो जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है, मतलब 25 लाख रुपए का करंट ईपीएफ बैलेंस प्लस 18,000 रुपए पर मंथ का ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन चल रहा है, ये कॉर्पस बनेगा 2.93 करोड़ रुपीज एट द एज ऑफ 60। सो मतलब 4.5 करोड़ रुपए का जो रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायरमेंट है, उसमें से 2.93 करोड़ रुपीज विल बी अचीव्ड फ्रॉम ईपीएफ कंट्रीब्यूशन। तो अगर मोटा मोटा आप देखते हो, तो क्लोज टू 60% ऑफ द कॉर्पस रिक्वायर्ड जो है, वो कहां से बन रहा है? वो उनका ईपीएफ से बन रहा है। मतलब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक्चुअली देखा जाएगा तो उनका जो एसेट एलोकेशन है 60% डेट में है, 40% इक्विटी में है। इट मींस आफ्टर रिटायरमेंट एक्चुअली हमें डेट से पैसा इक्विटी में मूव करना होगा, इफ वी आर टारगेटिंग 10% रेट ऑफ रिटर्न। मतलब इस केस में तो
1 करोड़ 25 लाख रुपए डेट में पार्क हो जाएगा, डेट फंड्स में जहां से पेंशन शुरू होगी, और बचा हुआ कॉर्पस जो है दैट विल गो इनटू इक्विटी फंड्स। फिर वो कौन से लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप कौन से होने चाहिए, ये उनका मतलब दैट इज मोर डिस्कशन। रिस्क प्रोफाइल कैसा है, क्या है, अभी तक का एलोकेशन कैसा था, एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, द टारगेट रिटर्न ऑन इक्विटी एसेट्स वी आर टारगेटिंग 12%, और डेट पे अराउंड 6-7% रहेगा फिर वो। ओके, सो ये मतलब इतना कॉर्पस बिल्ड करना है। तो ये अभी बचा तो 2.93 तो ईपीएफ ने बिल्ड कर दिया। बचा हुआ जो कॉर्पस है विच इज क्लोज टू 1.65 करोड़ रुपीस, वो कैसे बिल्ड होगा? दैट विल बी बिल्ड बाय थ्री मेथड्स है हमारे पास। उसके लिए ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, अगर इन इन्वेस्टर के पास अराउंड 16.5 लाख रुपए या 17 लाख रुपए अभी अवेलेबल है, सो वो 17 लाख रुपए दे कैन इन्वेस्ट इन टू इक्विटी फंड्स, एंड दैट इक्विटी एलोकेशन विल टेक केयर ऑफ द रिमेनिंग कॉर्पस, बिकॉज 20 साल उनके पास अवेलेबल है यहां पे कंपाउंडिंग के लिए। 12% से अगर कंपाउंडिंग होता है, ठीक है, तो 17 का 34, 34 का 68, 68 का ऑलमोस्ट 140, और बचा हुआ बाकी जो 2 साल में जो रिटर्न आएगा, सो वो तीन कंपाउंडिंग साइकिल्स, 3 साढ़े 3 कंपाउंडिंग साइकिल्स मिलेंगे, तो 17 लाख रुपए उतने बन सकते हैं। देन देर इज नो नीड टू इन्वेस्ट अ सिंगल रुपी आफ्टर दिस, बस ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन चलता रहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है 17,668 रुपए की, 17,618 रुपीज पर मंथ की फिक्स्ड एसआईपी अगर वो लगा देंगे, तो बचा हुआ कॉर्पस अचीव हो जाएगा। सो 20 साल के लिए 17,668, राउंड फिगर करके 18,000 रुपए की एसआईपी लगा देनी चाहिए उन्होंने। तीसरा ऑप्शन उनके पास है अराउंड 11,000 रुपए की स्टेप अप एसआईपी, ये जो तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, 11,000 हर साल इस एसआईपी को, स्टेप अप एसआईपी को 7% से बढ़ाना है, तो ये कॉर्पस अचीव हो जाएगा। सो इट मींस 18,000 रुपए की ईपीएफ की स्टेप अप एसआईपी चल रही है उनकी, एंड प्लस और 11,000 रुपए की नॉर्मल इक्विटी फंड्स की एसआईपी उन्होंने करनी चाहिए। ओके, सो 18 + 11 29,000 रुपीज की एक मिक्स्ड एसआईपी, सम पोर्शन इन ईपीएफ, सम पोर्शन इन इक्विटी फंड्स, विल टेक केयर ऑफ द रिटायरमेंट कॉर्पस। तो ये अगर फॉलो होता है, तो देन ये 4.5 करोड़ रुपए, 4.54 करोड़ रुपीज का रिटायरमेंट कॉर्पस अचीव हो जाएगा। एजम्पशन क्या थे? 50,000 रुपए पर मंथ का आज का एक्सपेंडिचर, जो बाय द टाइम ही विल रिटायर, ही और शी विल रिटायर, तो दैट विल बी क्लोज टू 25 लाख रुपीज अ ईयर। अब यहां पे आपको लगता है नहीं, मुझे तो नहीं लगता 6 लाख, मुझे लगता है 12 लाख होना चाहिए, तो ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगे। सो जो स्टेप अप एसआईपी हमें 11,000 की लग रही थी, वो अब 41,000 रुपीज की लगेगी। समझ रहे हो आप? तो ये, और जो 4.5 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस था, वो 9 करोड़ का बन जाएगा। सो अगेन, आई एम नॉट ट्राइंग टू, ये तो ये पर्सनल फाइनेंस है। तो अभी मतलब लोगों को रियलिस्टिक केस स्टडीज अच्छी लगती है, एंड मोर लोगों को रिलेटेबल हो जाती है वो। ठीक है, अब यही चीज कोई बोलेगा नहीं, मैं तो टीयर 4 टीयर 5 सिटी में हूं, मैं तो छोटे से टाउन में रहने वाला हूं, मुझे तो 3 लाख रुपए भी बहुत हो जाएंगे। सो इन दैट पर्टिकुलर केस, अगर ये पोर्शन है, तो ही डजंट नीड टू इन्वेस्ट एनीथिंग, क्योंकि उनका रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड होगा 2 करोड़ 27 लाख रुपए, और उनका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ही 2 करोड़ 93 लाख रुपीज का होने वाला है। सो यहां पे तो सरप्लस है उनके पास। ठीक है, तो ये तो एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड हो गई, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20-25% की। ओके, ठीक है, सो दिस इज पर्सनल फाइनेंस। तो ये हर एक के लिए अलग होता है। सो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी रिलेटेबल लगा होगा, ये केस स्टडी। सो investor.in को विजिट कीजिए, आप आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट कर सकते हो, इट विल हेल्प यू। सो investor.in पे हमारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, वहां से जाके आप ये कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट्स मतलब कि नहीं मेरे पोर्टफोलियो तो बड़ा है, मेरा मतलब प्रोफाइल काइंड ऑफ सेम है, बट मेरे रिटायरमेंट के गोल्स बड़े हैं, तो उसको पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना चाहिए, बाकी के फाइनेंशियल गोल्स भी है, चिल्ड्रन एजुकेशन, ये बहुत सारी केस स्टडीज वैसे हम कवर करने वाले हैं। बट एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, अगर आपको सब कुछ एक जगह पे ये चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर फाइनेंशियल एडवाइजरी के सेशंस, तो उसमें डिटेल डिस्कशंस होते हैं। अगेन, वी नो दैट कि द सेशंस आर 75,000 रुपीज का सेशन है, बट अगर पोर्टफोलियो 1 करोड़ के ऊपर है, तो ही आपने वो सेशंस को जाना चाहिए, बिकॉज उससे ज्यादा अल्फा जनरेट करने की कैपेसिटी ये सेशंस रखते हैं। अगर पोर्टफोलियो छोटे हैं, तो आई थिंक वी हैव आवर प्रीमियम प्लान्स अवेलेबल, आप सारे वीडियोस हमारे देख सकते हो, यू कैन डू इट यूर सेल्फ। सो वी होप दैट, और ऐसे वीडियोस बनाते जाएंगे, तो हम आपको और ज्यादा इसमें
इन अ वे, मतलब एजुकेट भी करते जाएंगे एंड एक्सपीरियंस भी देते जाएंगे इस इन पर्टिकुलर केस स्टडीज का। तो जरूर बने रहिएगा चैनल पे दोस्तों। एंड अगर बड़े पोर्टफोलियोज है तो यू कैन गो फॉर वन ऑन वन सेशंस ऑल्सो। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आगे दीजिए दोस्तों। जय हिंद।